हाय दोस्तों, आज की कहानी है शादी का लालच देकर मालिक के बेटे ने नौकरानी के साथ बनाता रहा शारीरिक संबंध। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। काव्या जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बना चुकी थी, बस फुलके बनाने बाकी थे। तभी अभी किचन में दाखिल हुआ और काव्या के करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर काव्या को छूते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। काव्या की धड़कनें बढ़ गई। एक नशा सा उसके बदन को महकाने लगा। उसने चाहत भरी नजरों से अभी की तरफ देखा, जो उसे ही निहार रहा था। काव्या की धड़कनें फिर से ठहर गई। उसे लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिए अभी ने उसे आगोश में ले लिया हो और वह दुनिया को भूलकर अभी में खो गई हो। तभी अम्मा जी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और काव्या का सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई काव्या फिर से काम में लग गई। काव्या अभी के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। अम्मा जी का बड़ा बेटा अनुज और बहू सारिका जॉब पर जाते हैं। छोटा बेटा अभी भी एक IT कंपनी में काम करता है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह काव्या की तरफ आकृष्टिक है। 22 साल की काव्या बेहद खूबसूरत है और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उसे दूसरों के घर में खाना बनाने का काम करना पड़ता है। काव्या जानती है कि अभी ऊंची जाति का पढ़ा लिखा लड़का है और अभी के साथ उसका कोई मेल नहीं हो सकता, मगर कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत ऊंच नीच अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था काव्या के साथ भी। उसे सोते जागते हर समय अभी ही नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अभी की हिम्मत बढ़ती गई और काव्या भी उसके आगे कमजोर पड़ती गई। एक दिन मौका देखकर अभी ने उसे बाहों में भर लिया। काव्या ने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, अभी जी, मम्मी जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? अम्मा सो रही हैं। काव्या, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिले हैं, इन्हें बर्बाद ना करो। मगर अभी जी, यह सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। काव्या अब भी सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है काव्या, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बस मुझे इन जुल्फों में कैद हो जाने दो। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लम्हों को एक दफा छू लेने दो। अभी किसी भी तरह काव्या को पाना चाहता था। काव्या अंदर से डरी हुई थी, मगर अभी का प्यार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आखिर काव्या ने भी हथियार डाल दिया। वह एक प्रेयसी की भांति अभी के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो काव्या की आंखें छलछला आई। वह बोली, आप मेरा साथ तो दोगे ना? जमाने की भीड़ में मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? पागल हो क्या? प्यार करता हूँ, छोड़ कैसे दूंगा? कहकर उसने फिर से काव्या को चूम लिया। काव्या फिर से उसके सीने में दुबक गई। वक्त फिर से ठहर गया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। अभी प्यार का दावा करके काव्या को करीब ले आता। दोनों ने ही प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादाओं की सीमा रेखा तो तोड़ दी थी। काव्या प्यार के सुनहरे सपनों के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी, मगर एक दिन वह देखकर भौचक्की रह गई कि अभी के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। माँ बाप के साथ एक आधुनिक आकर्षण और स्टाइल्स लड़की बैठी हुई थी।
अम्मा जी ने काव्या से कुछ खास बनाने की गुजारिश की तो काव्या ने सीधा पूछ लिया, ये कौन लोग हैं अम्मा जी? ये अपने अभी को देखने आए हैं। इस लड़की से अभी की शादी की बात चल रही है। सुंदर है ना लड़की? अम्मा जी ने पूछा तो काव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके दिले दिमाग में तो एक भूचाल सा आ गया था। उस दिन घर जाकर भी काव्या की आंखों के आगे उसी लड़की का चेहरा नाचता रहा। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब वह अभी के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर उसने अभी से बात की। यह सब क्या है अभी? आपकी शादी की बात चल रही है। आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं काव्या, हमारे प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज सब क्या नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीच जात की लड़की से शादी करूं। अभी ने बेशर्मी से कहा। तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए थे? तड़प कर काव्या बोली। देखो काव्या, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी तो मुझे घर वालों के कहे अनुसार ही करनी होगी, यानी प्यार नहीं। आपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा था मुझे कि कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ काव्या। मैं तो अब भी तुम्ही ही से प्यार करता हूँ मेरी जान। यकीन मानो, हमारा यह प्यार हमेशा बना रहेगा। शादी भले ही उससे कर लूं, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसे ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूंगा। काव्या को कसकर पकड़ते हुए अभी ने कहा। काव्या को लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे जकड़ रखा हो। वह खुद को अभी के बंधन से आजाद कर काम में लग गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और दिल तड़प रहा था। घर आकर वह सारी रात सोचती रही। अभी की बेवफाई और अपनी मजबूरी उसे रह रह कर कचोट रही थी। अभी के लिए भले ही यह प्यार तन की भोग थी, मगर उसने तो हृदय से चाहा था उसे। तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इतनी आसानी से वह अभी को माफ नहीं कर सकती थी। उसके किए की सजा तो देनी ही होगी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि अभी को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर उसे समझ आ गया कि वह अभी से बदला कैसे ले सकती है। अगले दिन से ही उसने बदले की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उस दिन वह ज़्यादा ही बन सवर कर अभी के घर खाना बनाने पहुंची। अभी शाम 4 बजे की शिफ्ट में ऑफिस जाता था। अम्मा जी हर दूसरे दिन 12 से 4 बजे तक के लिए घर से बाहर अपनी सखियों से मिलने जाती थी। पिताजी की पैर में तकलीफ थी, इसलिए वह बिस्तर पर ही रहते थे। 12 बजे अम्मा जी के जाने के बाद वह अभी के पास चली आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अभी आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। अभी की तो मन मांगी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झट काव्या को करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे की आगोश में खोते चले गए। बेड पर अभी की बाहों में मचलती काव्या ने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे अभी, शादी के बाद भी आप मुझसे यह रिश्ता बनाए रखोगे ना? हाँ काव्या, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज होती है और प्यार दूसरी चीज। हम दोनों का प्यार और शरीर का यह मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी यह रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा। कहकर अभी फिर से काव्या को बेतहाशा चूमने लगा।
शाम को काव्या अपने घर लौट आई। उसे खुद से घिन आ रही थी। वह बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली, फिर मोबाइल लेकर बैठ गई। आज के उनके शारीरिक मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। उसने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहां से दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थी। काफी देर तक का लंबा अंतरंग वीडियो था। 10 दिन के अंदर उसने ऐसे 3 से 4 वीडियो और शूट कर लिए। फिर वीडियोज एडिट करके बड़ी चतुराई से उसने अपने चेहरे को छिपा दिया। कुछ दिनों में अभी की शादी हो गई। 8 से 10 दिनों के अंदर ही उसने अभी की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन उसने अम्मा जी को कह दिया कि उसकी मुंबई में जॉब लग गई है और अब काम पर नहीं आ पाएगी। उस दिन वह अभी से मिली भी नहीं और घर चली आई। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने और अभी के 2 अंतरंग वीडियो अभी की पत्नी को व्हाट्सएप कर दिए। 2 घंटे बाद उसने 2 और वीडियोज व्हाट्सएप किए और चैन से घर के काम निपटाने लगी। शाम 4 बजे के करीब अभी का फोन आया। काव्या को इसका अंदाजा पहले से था। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया तो सामने से अभी का रोता हुआ स्वर सुनाई दिया। काव्या, तुमने यह क्या किया मेरे साथ? मेरी शादीशुदा जिंदगी की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने ये वीडियोज भेज दिए। तुम्हें पता है माया सुबह से ही मुझसे लड़ रही थी और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली गई। काव्या, तुमने यह क्या कर दिया मेरे साथ? अब तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। गुड बाय मिस्टर अभी, काव्या ने कहा और फोन काट दिया। उसने आज अभी से बदला ले लिया था। खुद को मिले हर आंसुओं का बदला आज उसे महसूस हो रहा था, जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मरहम लगा दिया हो।